Good morning student, this is online class of Prayag Vidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester. Subject is English and today's topic is correction of a comma splice in a sentence by creating dependent clause. ठीक है, एक सेंटेंस में कॉमा स्प्लाइस को हम करेक्ट करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज को बना करके. ठीक है, जैसा ये वही एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैंने कल लिया था. इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं फिर से यूज़ करूँगी डिपेंडेंट क्लॉज को क्रिएट करने के लिए. लाइक फर्स्ट वन इज़ आई लव गोइंग टू द मूवीज़, इट्स सो फन. मुझे मूवीज़ जाना पसंद है, ये बहुत ही अच्छा है. इसको अगर हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को क्रिएट करके तो इट विल बी लाइक दिस. आई लव गोइंग टू द मूवीज़ बिकॉज इट्स सो फन. मुझे पिक्चर जाना पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छा है ना. सो हियर आई हैव यूज्ड बिकॉज इंस्टेड ऑफ कॉमा स्प्लाइस. उसी तरह से यहाँ पे शी टुक द बॉयज़ कुकीज़ अवे, सेकेंड एग्जाम्पल है. शी टुक द बॉयज़ कुकीज़ अवे, दैट वॉज मीन. ओके, दैट वॉज मीन. It is like this, MEAN. You can correct it. मीन है ना, बहुत ख़राब है. उसी को ही डिपेंडेंट क्लॉज से हम करेक्ट करेंगे. When she took the boys cookies away, that was mean. है ना, जब बच्चे का कुकी ले लिया तो बहुत ही ख़राब हुआ है ना, यह अच्छा नहीं है. उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल लिया है. द टीचर वॉज एंग्री, द स्टूडेंट्स वेर टू लाउड. सो इसकी जगह पे यूज़ किया है डिपेंडेंट क्लॉज. द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज द स्टूडेंट्स वेर टू लाउड, है ना. इंस्टेड ऑफ कॉमा स्प्लाइस बिकॉज द स्टूडेंट्स वेर टू लाउड. ठीक है. सो उसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे. शी वॉज सैड व्हेन द कैट रैन अवे, शी डजेंट वॉन्ट टू गेट अ न्यू वन. है ना, उसकी बिल्ली भाग गई थी, चली गई और उसको नया नहीं चाहिए, नई बिल्ली नहीं चाहिए या एक नई बिल्ली नहीं चाहिए. ठीक है. सो इसको अगर हम करेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज को लेकर के, इवन दो she was sad when the cat ran away, she doesn't want to get a new one. ठीक है, यहाँ पे even though यूज़ किया है. she was sad when the cat ran away, she doesn't want to get a new one. जबकि वो उसकी बिल्ली भागे उसके बावजूद भी उसे नई नहीं बिल्ली चाहिए या कोई नई बिल्ली नहीं चाहिए. ठीक है. The fifth one is like this. We went to the store, we bought milk. अब इसको कैसे यूज़ किया डिपेंडेंट क्लॉज को लेकर के. We went to the store where we bought milk, जहाँ पर हमने दूध खरीदा. So this is like this much, है ना. So yesterday and day before yesterday I told you I'll tell you about dependent clause and subordinating conjunction and coordinating conjunction. So अभी dependent clause जब हम बात कर रहे थे तो what is dependent clause? Dependent clause is a group of words with a subject and a verb. It does not express a complete thought. So it is not a sentence and can't stand alone. These clauses include adverb clause, adjective clause and noun clause. है ना. आप अगर ये तीनों पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा. इवन इफ़ यू डोंट नो वी कैन गो थ्रू इट इन लेटर क्लासेस. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम इन सब को भी अगले क्लासेस में पढ़ेंगे. तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है या उससे कुछ पता नहीं चलता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है. सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस एंड कांट स्टैंड अलोन. अपने आप पर नहीं खड़ा हो सकता, किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ करके
वो एक सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस बनाता है ना। इसमें क्या क्या होते हैं? These clauses include adverb clause, adjective clause and noun clause. ठीक है, इन clauses में adjective clause, adverb clause and noun clause आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ये आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई एम गोइंग थ्रू इट जस्ट फॉर रिवीजन, just for information. We'll go through it in later classes. So it connects two clauses that depends on each other, है ना। ये subordinating conjunction क्या होता है? दो clauses को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर है, बिकॉज है, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जबकि मैं यूज़ कर रही थी उधर इससे पहले वाले क्लास में, तो आपको मैंने बताया था। तो दीज आर व्हाट, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, है ना, दीज आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप इसे याद भी कर लेंगे, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ता है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? इसमें कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड है, और है, या बट। ठीक है, दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, है ना। दोनों, दो तरफ सेंटेंस होंगे और उनका दोनों का महत्व एक जैसा होगा। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं? जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, बट, और है, येट है, एंड सो। ठीक है, सो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और हियर वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ, आई थिंक। इसको हम और एक्सपैंड करके पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। विल गो थ्रू इट इन later classes, and this much is enough in this class, and thank you.